दुनिया का विकास कर रहे हो, कुली को बेरोजगार कर रहे हो। हम रेल मंत्री से निवेदन करते हैं, सब बातें कहते हैं, सोचा जाएगा सोचा जाएगा। जब हमारी मैयत चली रहेगी तो हमारे बारे में क्या सब सोचोगे। जब मेरी कमाई नहीं हो रही है, हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, जब बच्चे भूखे तो बाप भी भूखा रहेगा। सरकार ये चाह रही है कि लाल वर्दी खत्म हो जाए और नीली वर्दी आ रही है, तो नीली वर्दी को रोके ना। जब हमारी जब रोजी तुम छीन ले रहे हो, हमारे बच्चे का घर नहीं चलेगा, हमारा परिवार नहीं चलेगा, तो हम कहाँ भीख मांगने जाएंगे। हम लोग दिल्ली में धरना करेंगे और आरंपार लड़ाई लड़ेंगे ग्रुप डी खातिर। ये विकास नहीं है, ये धोखा है। प्रधानमंत्री जी हमें हाथ में कटोरा दे दो टेसरों पे, हम भीख मांगते रहो, हमारा घर कैसे चलेगा। तो नमस्कार, आप भारत एक सोच देख रहे हैं और आज हम कूलियों के साथ हैं और देश भर के तमाम कूली जो हैं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे इकट्ठा हुए हैं। इनसे बात करेंगे, आज बड़ी बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राम सुरेश यादव हैं, लखनऊ के अध्यक्ष हैं। उनसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या कुछ रणनीति बन रही है। सर, यहाँ पे रणनीति तो अब लोगों को बुलाया गया है और रणनीति बनाई जाएगी कि जो रोज़गार का एक मुद्दा होता है, जैसे मान लीजिए नौकरी है, रोज़गार है, तो इस देश के अंदर जिस तरीके से ख़त्म हो रही हैं आउटसोर्सिंग को लेकर के या नई टेक्नोलॉजी को लेकर के, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हमने कुलियों को यहाँ पर बुलाया है, अपने देश के प्रतिनिधियों को, कि हमारा भी रोज़गार इन्हीं क्षेत्रों में आता है और इन्हीं वजह से हमारा रोज़गार समाप्त हो रहा है। तो सरकार इसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था तय करे, वरना हम और हमारे लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग यतीम हो जाएंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अपना घर परिवार नहीं चला सकते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमने एक राष्ट्रीय बैठक बुलाई है, जिसमें इन्हीं सब बातों पर चर्चा होना है। बड़ी संख्या में आज कूली लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ विचार उनकी तरफ से आपको मिल रहे हैं। हमारे पास जो भी विचार आए हैं पूरे देश से, वो यही विचार आ रहा है कि सुरेश जी, हमारा काम ख़त्म होगा और आगे आने वाले समय में भी ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का मतलब ये हो जाता है कि जैसे गाड़ियों को जिस तरीके से एक नई तरह से बनाई गई, वंदे भारत हो या शताब्दी हो, डबल डेकर हो, और या कोच का जो मोडिफाई किया गया, इससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से एयरपोर्ट के अंदर लगेज की व्यवस्था अलग और यात्री की व्यवस्था अलग हो जाएगी, उसी तरीके से व्यवस्था होगी। तो ये विकास है और जनता को सुविधा मिल रही है, इससे नाराज़गी है या आपका जो रोज़गार छिन रहा है उससे नाराज़गी है? नहीं, हम विकास से हमें नाराज़गी नहीं है, विकास तो हम भी चाह रहे हैं, लेकिन अगर विकास कोई भी चीज़ देश के विकास के साथ अगर उसकी जनता के साथ विनाश अगर पैदा कर दे, तो भाई उसका तो विरोध करना पड़ेगा। मेरा बाप अगर मुझे घर से निकालेगा तो सीधी सी बात मुझे पूछना तो पड़ेगा। सरकार अगर हमको निकाल भी नहीं रही है और कुछ ऐसी सुविधा ला करके स्टेशन के अंदर खड़ी कर दे रही है जिससे हमको अपने आप घर वहाँ से भागना पड़ेगा, तो सवाल तो उठेगा ही, सवाल तो बनेगा ही कि हमको एम्प्लॉय ही क्यों किया गया था, और अगर एम्प्लॉय किया गया था तो हमारे लिए व्यवस्था लाई जाती, उसके बाद ऐसा किया जाता है। क्या दिक्कत है? मैं बीजेपी का मैं भी सभासद हूँ। प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल से मैं आया हूँ, सबका साथ सबका विकास का नारा आप दिए थे। जब हमारी जब रोजी तुम छीन ले रहे हो, हमारे बच्चे का घर नहीं चलेगा, हमारा परिवार नहीं चलेगा, तो हम कहाँ भीख मांगने जाएंगे। हमारा हाथ में कटोरा दे दो, हम भीख मांगे। कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, कौन सा प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो रही है, हमारा घर कैसे चलेगा। जब एक लालू जी मुख्यमंत्री होके हमको गैंगमैन की नौकरी दिया, आप एक देश का प्रधानमंत्री होके आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमको अपील करते गैंगमैन की नौकरी दिया जाए। आपसे हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी निवेदन करना चाहता हूँ। मैं भी एक बीजेपी का सभासद हूँ, बॉम्बे का। मैं आपसे यही, मेरे से जो गलतियाँ हुआ उस गलतियाँ को क्षमा कीजिए। वो हम रेल मंत्री से निवेदन करते हैं, सब बातें कहते हैं, सोचा जाएगा सोचा जाएगा। जब हमारी मैयत चली रहेगी तो हमारे बारे में क्या सब सोचोगे। प्रधानमंत्री जी हमें हाथ में कटोरा दे दो टेसरों पे, हम भीख मांगते रहो, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा। लेकिन ये पीड़ा है, जो कूली आए हुए हैं बाहर से, मुंबई से आए हुए हैं, कोई बंगाल से आया, उनकी पीड़ा आज हमें 100-200 रुपया मिलना मुश्किल हो जाता। आपने वैक्सीन लगा दिए, हमें खुशी है। हम टीचर उठाते हैं, हम चार कुलियों को लेके जाते हैं, 24 घंटा हॉस्पिटल में खड़ा कर देता है। कोई भी ऑफिसर आता है फिर में हमारे से दिन का दिन 4 घंटे बैठाते रहते हैं। हम कहाँ से हमारा घर चलेगा। हमें प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है, हमको
धोखा मान के ना करे थे जी। बड़ी बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीति बन रही है। सरकार अगर बात नहीं मानती है, सीधा सा सवाल है, सरकार अगर बात नहीं मानती तो आगे क्या होगा? तो हम लोग दिल्ली में धरना करेंगे अपना, भूख हड़ताल लेके। पूरे ऑल इंडिया हमारे साथ में है। लाखों की तादाद है देश में कूलियों की। 20,780 देश में? हाँ, पूरे देश में? हाँ पूरे देश में। तो 20,000 संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे और भूख हड़ताल कर देंगे। भूख हड़ताल करेंगे। अरे यहाँ भी भूखे रहना है, वहाँ भी भूखे रहना है। जब मेरी कमाई नहीं हो रही है, हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, जब बच्चे भूखे तो बाप भी भूखा रहेगा। हम लोग दिल्ली में धरना करेंगे और आरंपार लड़ाई लड़ेंगे ग्रुप डी खातिर। मतलब सरकार के गले की हड्डी बनने की तैयारी है? बिल्कुल, एमा कोई दुराय नहीं है। हम लोग एकदम तन मन जान लगा देंगे। रोटी रोजगार मेरा छीना जा रहा है। बैटरी रिक्शा चला दिया गया, कुली पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हो, टेंडर करा रहे हो। साथ साथ हमारे बारे में तो सोचो कुछ। मोदी जी कह रहे हैं गरीबों की सरकार है, तो हमारे लोग कितना गरीब हिंदुस्तान में कौन है? निजीकरण से नाराज हैं? अरे हमारी रोटी रोजी जा रही, जब नाराज नहीं रहेंगे। हमारा कोई विकल्प बना दे। 2008 का तेरा लालू प्रसाद ने इसे बनाया था। कोई ना कि विकास के लिए मैं साथ में हूँ, स्वागत करता हूँ मोदी जी का अपने। बोला हमारे बारे में कोई विकास, कुली के लिए कोई विकास भी करे। ये 2008 में विकास हुआ, तो ऐसे फिर हम लोग के लिए कुछ सोचे ही नहीं सोचेंगे। इसीलिए आज हम लोग, हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेशन नहीं है कि जहाँ का कुली हमारा साथी ना आया हो। कहाँ से आए हैं? Yes, I came from West Bengal. वेस्ट बंगाल से आए हैं। Yeah. क्या उम्मीद है इस बैठक का, क्या कुछ नतीजा निकलेगा? Just I have seen I have seen here to our problem to discuss our leaders to how to get feed butter and feed gets our family. तमाम लोग हैं, अपनी परेशानियां सरकार के सामने रख रहे हैं, हमारे सामने रख रहे हैं। क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं और आगे क्या कुछ चाहते हैं आप? सरकार ये चाह रही है कि लाल वर्दी खत्म हो जाए और नीली वर्दी आ रही है, तो नीली वर्दी को रोके ना भाई। हमारा कारोबार दूसरा आदमी करेगा तो हम तो रोकेंगे ना उसको। अगर आपका कारोबार मीडिया की जगह दूसरा मीडिया वाला आ जाएगा तो क्या करेगा? आप तो कहेंगे हमारे पेट पर लात मार रहे हो आप। तो इलाहाबाद मंडल में, प्रयागराज मंडल में जितने भी स्टेशन हैं, 19 स्टेशनों पे नीली वर्दी के कुली उतारे जा रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोगों ने अभी 25 सितंबर को DRM ऑफिस में ADRM को ज्ञापन सौंपा है 25 सितंबर को। और ट्रॉली लेके जब वो घर से स्टेशन से घर जाएंगे, घर से स्टेशन लाएंगे, तो हमारा काम तो खत्म ही है ना। तो क्या चाहते हैं कि विकास ना हो, सुविधा ना मिले जनता को? विकास हो। हाँ। दुनिया का विकास कर रहे हो, कुली को बेरोजगार कर रहे हो। हाँ। ये कौन सा विकास है? हजारों कुली को बेरोजगार करोगे, ये विकास है? हाँ। ये विकास नहीं है। हाँ। ये धोखा है। धोखा दे रही सरकार और आपको। धोखा दे रही है। तमाम जो कूली हैं वो किस तरीके से अपनी पीड़ा जो है वो जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें जो है हमारा रोजगार देना चाहिए। 2008 में जब लालू जी रेल मंत्री थे तो वो पॉलिसी लाए थे, इनको ग्रुप डी में सम्मिलित करा था, और वो पॉलिसी ये दोहराना चाहते हैं। कह रहे हैं अगर सरकार वो पॉलिसी नहीं दोहराती है तो नई पॉलिसी बनाए और जो उनसे अच्छी पॉलिसी बनाए कि हमारा भी कल्याण हो सके। भारत एक सोच के लिए आगे में राजखान लखनऊ।